वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। कैसे आप सभी लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। टॉपिक्स आपको अच्छे समझ आ रहे होंगे। फिलहाल आपको भी एक पोस्ट मिल गया होगा जिसमें अभी आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा, जिससे आपको पता चल रहा है कि नेशनल मैथ्स कंपटीशन 2022 के लिए एक मॉक टेस्ट पेपर ये 10 क्वेश्चंस का आपको देखने को मिला है। देखो, लैपटॉप से मैं पढ़ा सकता था, लेकिन लैपटॉप में एक्चुअली क्या है कि थोड़ा सा एडिटिंग में बहुत ज़्यादा समय कंज्यूम हो जाता है। इसी के साथ में वहाँ पर जब पढ़ा रहे होते हैं तो उसमें भी बीच में कुछ प्रोसेसिंग होती है जिसमें कि वहाँ समय ज़्यादा लगता है। इसलिए मुझे मजबूरी में ये बोर्ड में ही पढ़ाना पड़ रहा है। मॉक टेस्ट पेपर 10 क्वेश्चंस को अडॉप्ट करेंगे और याद रखेंगे CPQS की मदद से इसको मैंने पूरा प्रिपेयर किया हुआ है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट थी CPQS को भी रिवील कर दीजिए। तो CPQS को मैं रिवील नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं एक्चुअली यूट्यूब ही मेरे पास एक प्लेटफॉर्म है और यहाँ पर रिवील करने का कोई प्रॉपर चैनल मेरे पास नहीं बन पा रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि जितने भी मैं पॉसिबल मॉक टेस्ट रन करवा पाऊंगा वो सारे टेस्ट पेपर CPQS से ही तैयार करूंगा। तो इससे आपको एक आइडिया भी लग जाएगा कि CPQS क्योंकि ये वही रिलीज करते हैं AICTE। तो देखते हैं क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है और समझने का प्रयास करेंगे। लगातार जुड़े रहेंगे और पढ़ते रहेंगे और साथ ही साथ मैक्सिमम लोगों के साथ में वीडियोस को शेयर करते रहेंगे। थोड़ी सी एक इन्फॉर्मेशन है, लास्ट ईयर भी स्टूडेंट्स को प्रिपरेशन करवाई थी और इसके लास्ट ईयर भी स्टूडेंट्स को प्रिपरेशन करवाई हुई थी। तो एक जो फीडबैक मेरे पास आया था वो ये आया था कि जो कैलकुलेशन वहाँ पर होती है कैलकुलेशन बहुत हैवी होती है। कैलकुलेशन हैवी का मतलब समझ रहे हैं, डेसिमल के बाद 3 4 5 डिजिट तक आपको टैली कराना होगा। ऑप्शन बहुत ज़्यादा सिमिलर होते हैं, इसलिए कैलकुलेशन पर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करेंगे। बाकी जो कंसेप्ट है उसमें कंसेप्ट में कोई दिक्कत नहीं होगी। कंसेप्ट में लास्ट ईयर भी स्टूडेंट्स को दिक्कत नहीं थी, दिक्कत कहाँ पर आ रही थी? कैलकुलेशन में। तो इसलिए थोड़ा सा अपना डिवीजन ये थोड़ा सा ज़्यादा मजबूत करने की कोशिश करेंगे। चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और देखते हैं सबसे पहला सोल्यूशन क्या कहा जा रहा है। व्हाट रेट गिव्स द 280? एक आपको दे दिया गया 280 इंटरेस्ट रेट आपको देखने को मिल रहा है। यहां से प्रिंसिपल आपको दिया गया और ईयर दिया गया है। कुल मिलाकर के SI सोल्यूशन नंबर 1 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं और याद रखेंगे SI के लिए फॉर्मूला होता है PRT/100। लास्ट वीडियोस जो आपने देखे होंगे प्लेलिस्ट में, देखो मेरे वीडियोस इधर उधर कहीं नहीं पड़े हुए, जितने भी आर्यभट्ट के वीडियोस हैं वो सारे के सारे प्लेलिस्ट में ही है। तो आप सीधे प्लेलिस्ट को ही चेक करें। बाकी हायर क्लासेस अपने यहाँ चलती हैं, इसलिए हायर क्लासेस के वीडियोस आपको देखने को मिल रहे हैं। मैं भले ही आपको बोल देता हूँ कि वेरी गुड आफ्टरनून, लेकिन एक्चुअली ये जितने भी वीडियोस रिकॉर्ड होते हैं सारे वीडियोस रात में रिकॉर्ड होते हैं। मैं ऑलरेडी इतना ज़्यादा मेरा बिजी शेड्यूल रहता है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स हैं जो थोड़ा सा मुझे अच्छा लगता है। शायद एक उसमें कोई नेहा यादव है जो कि ओलंपियाड की प्रिपरेशन कर रही है। मैं कोशिश करूंगा कि मतलब ओलंपियाड में मैं आपकी प्रॉपर हेल्प कर पाऊँ। आप मुझसे जुड़े रहिएगा, मुझे बीच में कमेंट करते रहिएगा तो फिर मेरे दिमाग में रहेगा। ये वीडियो अभी जो रिकॉर्ड हो रही है इस समय रात में 10 बजे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि सारा दिन मतलब मेरे पास 1 मिनट का भी समय नहीं होता है। आफ्टर दिन 1 बाई 1 ऑफलाइन क्लासेस मेरी लगातार लगी होती हैं। चलिए देखते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ रहे हैं और साथ ही साथ आप मुझे कोऑपरेट भी करेंगे क्योंकि सब कुछ आप ही के लिए है। यहाँ से SI आपको दिया जा रहा है 280 रुपीज। प्रिंसिपल आपको दे दिया गया है 56,000 इंटू रेट हमको पता करना है। ईयर आपको पता है 2 ईयर/100। यहाँ से देखो व्हाट रेट गिव्स 280 एज इंटरेस्ट, यानी ये हमको इंटरेस्ट पता चल रहा है ऑन द सम ऑफ, सम मतलब प्रिंसिपल होता है और आप पता चल रहा है कि टाइम क्या है 2 इयर्स का है। यहाँ 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो जाते हैं, 1 0 से ये 0 कैंसिल होता है, 28 2 जा 56, देन 1 2 into r, then 1 is equals to 4r, then r is equals to 1/4. This is known as 0.25. Then which option is correct? Option B is correct. ये जो आप अभी टिक विक देख रहे हैं, ये अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था लेकिन बीच में जो है कुछ टेक्निकल इश्यूज हो गए और थोड़ा सा दिक्कत हो गई, तो आधी वीडियो बनने के बाद फिर से मुझे रीस्टार्ट करना पड़ रहा है। चलो फिर समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ से ये सोल्यूशन नंबर 1 अपना कंप्लीट होता है। सोल्यूशन 2 की तरफ रुक करेंगे, सोल्यूशन 2 की तरफ रुक करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि सोल्यूशन 2 में क्या है। सोल्यूशन 2 में कहा जा रहा है द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ द 2 पर्संस राम एंड श्याम। अब उनका रेशियो, उनकी एज का रेशियो दिया गया, तो मान लेते हैं कि जो राम है, राम एक्चुअली एक्स एज का है और जो श्याम है, श्याम की जो हमने एज अडॉप्ट की वो एक्चुअली वाई ले ली। तो इनकी जो एज का रेशियो दिया जा रहा है वो x/y इक्वल्स टू 5/4। अच्छा, हम मान लेते हैं कि ये जो इसमें x की वैल्यू है वो 5 के जनरेट हो जाएगी और जो हमारे पास y की वैल्यू है वो कितनी जनरेट हो जाएगी? 4 के जनरेट हो जाएगी। अब x और y दोनों वैल्यूज हमारे पास आ चुकी हैं। after 3 years means we have to add whenever you see a word after means in the case of the age, whenever you will see a word after, it means you have to add the quantity of the जो भी आपको दी जा रही है एक्चुअल एज। अब जैसे कि एक्चुअल हमारे पास राम की एज क्या है? 5 के है और y मतलब श्याम की एज क्या है? 4 के है। 3 साल के बाद में क्या हो रहा है? मतलब 5 के प्लस 3 4 के प्लस 3 एंड द रेशियो इज 11:9। नाउ यू हैव टू सिंपली मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई, देन 45k plus 27 is equals to 44k plus 33।
That's great. Now we have to change all the values, and 45 minus 44 means we get the k is equals to 6. आप सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा k की वैल्यू क्या आ रही है, 6 आ रही है। अभी हमसे क्या पूछ रहा है, करंट एज पूछ रहा है। ये भैया जो रेशियो दिया गया था करंट एज का दिया गया था, जो करंट एज हमारे पास श्याम की बन रही है वो क्या बन रही है, 4 के बन रही है। इसे पता चल रहा है कि एज वेल एज मल्टीप्लाई बाई 4 देन वी गेट दी y is equals to 24. Then option B is correct, 24 years old. Now we will discuss the same solution with the help of the trick. तो मैंने आपको ट्रिक बता रखा है, ये हो गए राम, ये हो गए श्याम, यहाँ से 5, यहाँ से 4। आफ्टर 3 इयर्स, जब 3 इयर्स की बात करते हैं तो यहाँ पर 3 आपको देखने को मिलता है, और जो 3 इयर्स के बाद रेशियो दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, 11:9। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा, 1। इन दोनों का डिफरेंस कितना आया, 2। नाउ यू हैव टू मल्टीप्लाई बाई 1 and 2, and now you can see that our new ratio is 5 2 जा 10। आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कराना है ताकि वेरिएशन सेम आ जाए। 5 2 जा 10, 4 2 जा 8, then 11, then 9। what is the basic difference, then difference is 1 1। अब देखो हमारा जो अंतर आ रहा है, हमारा जो वेरिएशन आ रहा है वो 1 का आ रहा है, जबकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करंट एज और फिर जो नया रेशियो है उनके बीच में जो एज का वेरिएशन है वो 3 है। तो मतलब क्या पता चल रहा है, 1 is to 3 है। मैंने कहा था मल्टीप्लाई करा देने के बाद में जो नया रेशियो आता है वही हमारे काम का होता है, यही है करंट रेशियो, यही है प्रेजेंट एज। तो अगर 1 is to 3 है तो राम की जो एज होगी, ये देखो राम के नीचे 10 है तो राम की एज 30 साल, और श्याम की जो वर्तमान उम्र होगी वो कितनी हो जाएगी, 24 साल। देन विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तुमको ऐसा लग रहा होगा कि जो सब्जेक्टिव वाला है ये थोड़ा सा ज्यादा आसान है कंपेरिजन टू दिस मेथड, मगर याद रखना यार आगे 12th के बाद भी तुमको बहुत कुछ फेस करना है, इसलिए इस मेथड पर थोड़ी सी ज्यादा कमांड करेंगे तो चीजें इजीली समझ आने लगेंगी। फिलहाल अभी आपको ये समझ आ गया है कि यहाँ पर जो भी हमने एक ऑप्शन देखा वो 0.25 ये हमारा सही निकला, यहाँ से 24 से निकला। मैं फिर अपनी बात दोहराना चाहूंगा कि जो कंसेप्ट है, कंसेप्ट में कोई दिक्कत नहीं होगी। स्टूडेंट्स का लास्ट ईयर का फीडबैक जो भी अपने पास है वो आप जान सकते हैं, उसमें वीडियो भी पड़ा हुआ है जहाँ पर एक्सपीरियंस को स्टूडेंट्स ने शेयर किया हुआ है। इसी के साथ में कैलकुलेशन पर थोड़ी सी मेहनत करनी होगी, क्योंकि स्टूडेंट्स लगातार बता रहे थे कि सर कैलकुलेशन डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक टैली करवा रहे थे, तो फिर वो थोड़ा सा आपके लिए क्रिटिकल होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोल रहा है 2 ट्रेन्स 120 मीटर एंड 132 मीटर अलोंग। ठीक है, तो एक काम कर लेते हैं, इसको थोड़ा सरफ करते हैं और सोल्यूशन नंबर 3 की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। किसकी तरफ बढ़ेंगे, सोल्यूशन नंबर 3 की तरफ हम लोग रुक करेंगे। सोल्यूशन नंबर 3 में क्या कहा जा रहा है, एक ट्रेन हमारे पास इस डायरेक्शन से आ रही है, एक ट्रेन हमारे पास इस डायरेक्शन से आ रही है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन पर है। 2 ट्रेन 120 मीटर, इस ट्रेन की जो लेंथ है वो कितनी है, 120 मीटर, इसकी 132 मीटर। ठीक है, फिर यहां से क्या बात बताई जा रही है, रनिंग टुवर्ड्स ईच अदर, दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ रही हैं। थोड़ा सा बड़ा लिख देते हैं, 120 मीटर 132 मीटर, दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ रही हैं। फिर कहा जा रहा है एक की जो स्पीड है वो कितनी दे दी गई है, 42 किलोमीटर पर आवर। यहां से पता चल रहा है कि दूसरे की स्पीड कितनी दे दी गई है, 30 किलोमीटर पर आवर। अब क्या बात कही जा रही है, इन व्हाट टाइम विल दे बी क्लियर ऑफ ईच अदर, दोनों कितने समय के बाद एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगी। क्रॉस कर जाएंगी मतलब ये जो अभी डायरेक्शन चल रहा है, थोड़े समय के बाद ये इधर आ गई और ये इधर आ गई, दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर चुकी हैं। कुछ ऑप्शन दिए जा रहे हैं, ऑप्शन किस में चल रहे हैं, सेकंड में चल रहे हैं। ऑप्शन किस में चल रहे हैं, सेकंड में चल रहे हैं। तो हमारी सबसे पहले जो जिम्मेदारी बनती है उसको समझ लेते हैं। आपको पता है कि अगर रिलेटिव स्पीड हम जनरेट करेंगे, क्या कहा, अगर हम रिलेटिव स्पीड जनरेट करेंगे तो रिलेटिव स्पीड 42 प्लस 30 देन वी गेट दी 72 किलोमीटर पर आवर। ये वाला कंसेप्ट, ट्रेन का कंसेप्ट देखना है, उसमें पूरा वीडियो पड़ा हुआ है, प्रीवियस ईयर के वीडियोस, उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। 72 किलोमीटर पर आवर, ये मॉक टेस्ट चल रहा है इसलिए मैं पूरा कंसेप्ट नहीं बता रहा हूँ, आप वहां से कवर करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। अब एक्चुअली हमारा जो ऑप्शन है वो सेकंड में है, तो इसको हमें क्या करना होगा, मीटर पर सेकंड में बदलेंगे। कल की क्लास में एक वीडियो उसमें अपलोड किया हुआ था जिसमें इसके बारे में क्लियर किया था, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं और किस तरह से ये मल्टीप्लाई होता है 5/18 का मीटर पर सेकंड। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई देन वी गेट दी 20 मीटर पर सेकंड। क्या कहा, 20 मीटर पर सेकंड। ये रिलेटिव स्पीड आई है 20 मीटर पर सेकंड। तो जो टोटल डिस्टेंस आ जाएगी, क्या कहा, टोटल डिस्टेंस, वो टोटल डिस्टेंस अपने पास कितनी जनरेट होगी, 128 मीटर प्लस 132 मीटर। सवाल यह है कि ऐड क्यों कर रहे हैं, अरे यार कोई भी ट्रेन किसी भी ट्रेन को क्रॉस करेगी, मान लेते हैं ये ट्रेन इस ट्रेन को क्रॉस करेगी, तो पहले तो ये अपनी लेंथ को क्रॉस करेगी और फिर ये इसकी लेंथ को क्रॉस करेगी। ये फिर से एक बार उस वीडियो को देखना, लास्ट ईयर में जो भी क्लासेस चली हैं आर्यभट्ट वाली प्लेलिस्ट में सिंपली चले जाना, वहां से देखने को मिल जाएगा। इन सबको ऐड किया, देन 0 एंड आफ्टर देन 12 13 260
मीटर। कुल मिलाकर के टोटल लेंथ कितनी आ गई 260 मीटर। हमको क्या पता करना है, हमको पता करना है कितने समय में ये एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगी। ठीक है, अब हमको स्पीड पता चल रही है कि 1 सेकंड में ट्रेन चल रही है 20 मीटर। 1 सेकंड में, मीटर पर सेकंड का मतलब क्या हुआ, 1 सेकंड में ट्रेन चल रही है 20 मीटर। तो भैया हमको चलाना कितना है 260 मीटर। किससे मल्टीप्लाई करा दिया जाए 13 से यानी 13 से, तो 13 सेकंड में वो 260 मीटर ट्रेन रन कर जाएगी। देन विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, a train 800 long is running at a speed of 78 km per hour if it crosses a tunnel in 1 minute। अगर ये ट्रेन क्या कर रही है, अगर ये, एक तो यूनिट को थोड़ा सा हम लोग ध्यान देंगे, यहां पर अगर आप देखते हैं तो 800 मीटर मेंशन है, जबकि यहां पर अगर आप देखते हैं 78 किलोमीटर पर आवर गिवन है। फिर बोल रहा है इफ इट क्रॉसेस अ टनल इन 1 मिनट, अगर ये ट्रेन 1 मिनट में टनल को क्रॉस कर जाती है, देन द लेंथ ऑफ द टनल, टनल का लेंथ हमको बताना है कि टनल का लेंथ कितना जाएगा। ठीक है, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं भाई। सोल्यूशन इस बार जो जा रहा है वो इसके लिए जा रहा है, कहा जा रहा है कि ट्रेन 800 मीटर लंबी है। स्पीड पर पहले चर्चा कर लेते हैं, किस पर, स्पीड पर। और स्पीड हमारे पास कितनी आ रही है 78 किलोमीटर पर आवर। 78 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या हुआ 5/18 मीटर पर सेकेंड। यहां से अगर हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो कुछ कैंसिल होगा, 6 से कैंसिल हो रहा है, 6 1 जा 6 3 जा अपॉन, देन वी गेट 65/3 मीटर पर सेकेंड। क्या कहा, स्पीड कितनी आ रही है 65/3 मीटर पर सेकेंड। अब 65/3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा है। इफ इट क्रॉसेस अ टनल इन 1 मिनट, कितने मिनट में क्रॉस कर देता है टनल को, 1 मिनट में क्रॉस कर देता है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा भाई, इसका मतलब इधर से ब्लैक से इधर किधर बता दिया जाए, इधर समझने का प्रयास करेंगे, इस हिस्से में समझने का प्रयास करेंगे। तो यहां से अब हमको पता चलता है 800 प्लस एक्स। एक्चुअली ये प्लस एक्स क्यों हो रहा है, क्योंकि जो टनल का लेंथ है वो हमने एक्स मान रखा है। 1 मिनट में टनल को क्रॉस कर रहा है, तो 1 मिनट में अगर टनल को क्रॉस करेगा तो मतलब अपनी स्पीड को क्रॉस करेगा प्लस टनल को क्रॉस करेगा। और ये अभी हमने समय पूरा निकाल लिया है, क्या निकल रहा है 65/3। कितना निकल रहा है 65/3। कुछ कैंसिल हो रहा है 2, यहां से पता चल रहा है 800 प्लस एक्स 0 65 300, देन x की वैल्यू कितनी आ गई 500 मीटर। टनल का हमने लेंथ कितना ले रखा था, x ले रखा था, x की वैल्यू कितनी आ गई 500 आ गई। फिर से समझेंगे, अब इसी क्वेश्चन को मैं बता रहा हूं ट्रिक से, तो समझने का प्रयास करेंगे। ये बात तो सही है कि यहां तक तो सेम प्रक्रिया होगी, यहां तक प्रक्रिया होगी सेम। अब जरा ध्यान देना, एक्चुअली है क्या, अगर इसको हम देखते हैं तो हमको ये पता चल रहा है कि ये 3 सेकंड में 65 मीटर ट्रेन चल रही है। ट्रेन कितने सेकंड में चल रही है 3 सेकंड में 65 मीटर चल रही है। अब वो टनल को कितने मिनट में क्रॉस कर रहा है 1 मिनट में। 1 मिनट का मतलब 60 सेकंड में। 60 सेकंड कवर करने के लिए हमको क्या करना होगा, मुझे जहां तक समझ आ रहा है शायद 20 से मल्टीप्लाई बोथ साइड करा देना होगा। 20 इंटू 3 सेकेंड इज टू 65 इंटू 20 मीटर, बोथ साइड 20 से मल्टीप्लाई करा दिया। 60 सेकेंड मतलब हो गया 1 मिनट, और ये जो 1 मिनट आया जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करा दोगे तो ये बना देगा 13 मीटर। अब ध्यान देना, हमारे अनुसार वो 1 मिनट में 1300 मीटर चल रही है ट्रेन, जबकि क्वेश्चन में कहा गया है कि वो ट्रेन की जो लंबाई है वो असल में 800 मीटर है। ट्रेन की लंबाई असल में 800 मीटर है और ट्रेन 1 मिनट में चल कितना रही है 1300 मीटर। कितना ज्यादा चल ले गई 500 मीटर ज्यादा चल ले गई। इसका मतलब यही 500 जो है लेंथ ऑफ टनल है। मैं उम्मीद करता हूं कि कंसेप्ट आपको समझ आ गया होगा, ट्रिक से आपको ज्यादा बेहतर तरह समझ आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ हो सकता है आपको कुछ कंफ्यूजन हो कि आखिरकार एक्स क्यों ऐड कर दिया गया है, क्या नहीं है। फिलहाल तमाम स्टूडेंट्स की रिकमेंडेशन थी कि थोड़ा डिटेल में पढ़ाइए, इसलिए मैं दोनों ही मेथड से आज कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी जो आपको ट्रिक बताया है आपको समझ उससे ही आना चाहिए, ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूँ। और अगर उसमें कुछ कम कमांड बन पा रही है तो फिर थोड़ा सब्जेक्टिव कवर करेंगे और फिर उसी हिसाब से ऑब्जेक्टिव के लिए स्ट्रेटजी मेंटेन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चर्चा करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या जा रहा है, ए कैन डू अ बिट ऑफ वर्क इन 8 डेज। कल इस टाइप के क्वेश्चन, रेरो क्वेश्चन हम लोगों ने अटेम्प्ट लिए थे। तो ए किसी काम को 8 दिन में कर रहा है, 1 दिन का काम हम निकालेंगे, यानी ए के लिए
किसी काम को 8 दिन में कर रहा है, यानी एक काम को कर रहा है 8 डेज में, तो फिर भैया एक दिन में कितना काम करेगा, 1/8 वर्क कर लेगा। ये बात तो सही है। सेकंड में क्या बोल रहा है, बी अलोन कैन डू इन 10 डेज। अच्छा, तो अगर बी के वर्क की बात की जाए तो एक दिन में एक कार्य बी कर रहा है 10 दिन में, इसका मतलब क्या होगा, एक दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में करेगा 1/10 कार्य। ठीक है, अब यहां से हमको पता चल रहा है अगर दोनों लोग मिल करके काम करें, दोनों मिल करके काम करें भैया, दोनों को ऐड करना पड़ेगा, मतलब a प्लस बी का a प्लस बी 1 डे वर्क, क्या पता चलेगा 1/8 प्लस 1/10, कुछ कैंसिल, कुछ एलसीएम वेलसीएम, मुझे लगता है शायद 40 एलसीएम आ जाएगा, 5 प्लस 4 देन वी गेट दी 9/40, क्या पता चल रहा है 9/40। तो अभी अगर ये एक दिन का कार्य निकल रहा है तो टोटल कार्य कितने दिन में, ये एक दिन का कार्य है, और अगर हमें पूरा एक कार्य निकालना होगा तो मल्टीप्लाई, तो एक कार्य किसके बराबर आ जाएगा, 1 वर्क इक्वल्स टू 40/9। देन विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब इसको जरा थोड़ा सा फिर से समझने का प्रयास करेंगे ट्रिक से, ये सब तो क्या लिखने विखने में समय सब बर्बाद होता है, ठीक है, ट्रिक से समझेंगे इसे। ए किसी काम को 8 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 10 दिन में कर रहा है। एक हमारे सामने जो समस्या एक्चुअली काम नहीं पता कि काम है कितना, तो हमने ये मान लिया कि काम जो है वो है कोई कॉमन नंबर, इन दोनों का कोई भी एक कॉमन नंबर सेलेक्ट कर लो, 40 सेलेक्ट कर लिया, तो हमने मान लिया कि काम जो है वो 40 है, यानी 40 टास्क को परफॉर्म करना है, 40 टास्क को। तो अगर ए एक दिन 8 दिन में इस 40 कार्य को कितने दिन में कर रहा है, 8 दिन में, तो ए एक दिन में कितना काम कर रहा है, एक दिन में 5 कार्य कर रहा है। बी 10 दिन में उस 40 कार्य को कर रहा है, तो बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, बी एक दिन में 4 काम कर रहा है। अब भैया अगर हम एक दिन में, ये एक दिन में 5 काम करता है, एक दिन में 4 काम करता है, अगर ए और बी दोनों को मिला करके हम देखें तो टोटल कार्य एक दिन में कितना होगा, 9 कार्य होगा। एक दिन में कितना कार्य होगा, 9 कार्य होगा, जबकि हमको कराना कितना कार्य है, एक दिन का कार्य हमको पता चल रहा है कितना है, 9 कार्य, हमको कराना कितना कार्य है, 40 कार्य कराना है। तो भैया हमें साथ साथ समझ आ रहा है कि 1/9 डेज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 1 वर्क, और क्योंकि वी हैव टू कंप्लीट द 40 वर्क एंड देयरफॉर मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 40। अभी यार देखो तुमको खुद समझ आ रहा होगा, 40 वर्क, यही हमने माना था, यही हमारा आंसर आ गया। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, 40/9 डेज इज करेक्ट। ये आपके सामने कहाँ 40/9, ठीक है, मिल करके जब काम करेंगे तो 40/9 दिन में पूरा कार्य कंप्लीट कर लेंगे। अभी तुमको मुझे लग रहा है अभी तुम्हारा कुछ कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा, ये पूरा लॉन्ग कट मेथड है, एक शॉर्ट कट मेथड है, अच्छे से क्लियर होना चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक कर रहे हैं, बचे हुए जो क्वेश्चन है मुझे लग रहा है आप आसानी से कर ले जाएंगे। कल की जो वीडियो रही वो इंपॉर्टेंट रही और उसमें इस टाइप के क्वेश्चन को अच्छे से कवर किया हुआ था। हालांकि ये जो एक क्वेश्चन अपने पास आ रहा है ये कल की वीडियो में अच्छे से क्लियर किया हुआ था, मुझे नहीं लगता बताने की जरूरत है, लेकिन तब भी इस क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं। कहा जा रहा है ए इज थ्राइस एफिशिएंसी, कार्य क्षमता की बात की जा रही है। अब आप जानते हैं कि जब कार्य क्षमता बढ़ती है तो दिन घटते हैं, यानी कैपेसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम। क्या कहा, कैपेसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम, ठीक है, इतनी बात समझ आती है। ए इज थ्राइस, ये ए हुआ, ये बी हुआ, ये सी हुआ, इनकी एफिशिएंसी की यहाँ पर बात कर ली गई। तो बी, ए इज थ्राइस एफिशिएंट एज बी, मान लिया बी 1 है तो ये 3 गुना हो गया, एंड सी इज थ्राइस एज एफिशिएंट इन बी, ट्वाइस एज एफिशिएंट एज बी। सी जो है वो दुगनी क्षमता से काम करता है, ए जो है वो 3 गुनी क्षमता से काम करता है। बोल रहे व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ डेज टेकन ए बी एंड सी। अच्छा, अगर इसकी क्षमता 3 गुनी है तो इस जाहिर सी बात है कि कार्य को जल्दी निपटाएगा। क्या पूछ रहे हैं, इन व्हाट रेशियो नंबर ऑफ डेज की चर्चा की जा रही है। नंबर ऑफ डेज मतलब समझ रहे हैं, समय की चर्चा की जा रही है। कैपेसिटी दे दी गई है, तो जब कैपेसिटी दी होती है और टाइम को डिस्कस कराने के लिए बोलता है तो हमें सिंपली क्या करना होता है, इन रेशियोज को बदल देने होते हैं, 1/1 1/2। भैया इसका रेसिप्रोकल 1/2, इसका रेसिप्रोकल 1/1, इसका रेसिप्रोकल 1/3। कैसे आया, ये है। अगर कैपेसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम तो ये भी पता चल रहा है टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटी। कैपेसिटी 3:1 जैसे यहाँ पर रखा तो ये तीनों देखने को मिल गए। अब एक्चुअली रेशियो हमसे पूछ रहा है, यहाँ पर अगर 3 और 2 का हम एलसीएम ले लें, 3/1 का एलसीएम लेते हैं तो हमको एलसीएम 6 मिलता है। 6 से पूरे एक्सप्रेशन में क्या कर दिया जाए, मल्टीप्लाई करा दिया जाए, देन वी गेट दी 2 रेशियो 6
2:3, 2:6:3, विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। मुझे लगता है कि आप आसानी से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट ले लेंगे। ये रहा आपके लिए होमवर्क। आप मुझे जरूर बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या है। आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। एक क्वेश्चन अपने पास ये आ रहा है, फाइंड व्हाट द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ दिस एक्सप्रेशन। देखो यार, जब एलसीएम की बात करेगा, समझना जरा ध्यान से, न्यूमरेटर जब एलसीएम की बात करेगा, जब एलसीएम की बात करेगा तो जो ऊपर वाले नंबर हैं, एलसीएम ऑफ 2, 8, 10 और 16, ठीक है। और फिर यहां से जनरेट होगा एचसीएफ ऑफ 3, 9, 21, 81। और जब तुमसे बात करेगा एचसीएफ की, तो क्या करना है, जब एलसीएम होगा तो यहाँ पर एलसीएम होगा और उसका जस्ट अपोजिट एचसीएफ होगा। जब एचसीएफ की बात करेगा तो न्यूमरेटर जो चला जाएगा वो किस पर चला जाएगा? एचसीएफ पर चला जाएगा। और नीचे वाला जो एलसीएम है, एलसीएम ऑफ 3, 9, 21 और 81। अब मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई समस्या वाली बात है। आप 2, 8, 10 और 16 का एलसीएम इजीली जनरेट कर सकते हैं। 2, 8, 10 और 16, 2 से डिविजिबल होगा 4, 5 और 8, फिर 4 से डिविजिबल होगा देन 1, 5। एक्चुअली ये मेथड गलत है, लेकिन अभी मतलब ट्रिक की जरूरत है, तो इसलिए क्या ही बताया जाए, अडॉप्ट करना पड़ रहा है। क्या आ जाता है? 80 आ जाता है। यहाँ से जो एलसीएम निकलेगा वो कितना आ जाएगा? 80। जबकि एचसीएफ आप जानते हैं 3 जनरेट होगा। यहाँ से अगर एचसीएफ की बात करते हैं तो एचसीएफ 2 जनरेट हो जाता है, और जब एलसीएम की बात करते हैं तो एलसीएम 81 जनरेट हो जाएगा। 81 जनरेट होगा। 27 है, 21 नहीं है, 27 है। ये 27 चल रहा है। क्या चल रहा है? 27। देन अभी आपके सामने ये दो आ गए हैं, एलसीएम ये आएगा, एचसीएफ ये आएगा। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब ये तो मुझे नहीं लगता है इसको कहीं कोई डिस्कस करने वाली जरूरत है। ये भी आपके लिए क्या रहा? HW रहा। आप मुझे बताएंगे इसका क्या जनरेट हो रहा है एलसीएम। लास्ट क्वेश्चन है, द टोटल एज ऑफ ए एंड बी इज 12 ईयर्स मोर। अच्छा, ए और बी, the total age of A and B is 12 years more than age of B and C। अच्छा, A और B और B और C की टोटल एज में जो अंतर आ रहा है वो 12 साल का आ रहा है। फिर बोल रहा है C is how many years younger than A। जो C है वो A से कितना बड़ा है? मुझे तो लग रहा है बिल्कुल आसान है। बोल रहा है द टोटल एज ऑफ A and B is 12 years। A और B की जो टोटल एज है, टोटल 12 ईयर्स मोर देन एज ऑफ बी एंड सी। अच्छा, ए और बी की टोटल एज जो 12 साल ज्यादा है, किससे? एज ऑफ बी एंड सी से। इसकस टू 12। सिंपली हमने क्या किया, ए प्लस बी माइनस बी माइनस सी, बी से भी कैंसिल होता है तो हमको क्या मिल जाता है? ए माइनस सी इसकस टू 12। क्या मिल जाता है? ए माइनस सी इसकस टू 12। और अभी हमको एग्जैक्टली क्या पता चल रहा है? हमसे पूछ रहा है C इज हाउ मैनी ईयर्स यंगर देन A। C A से कितना छोटा है? भैया C A से 12 वर्ष छोटा है। तो ये 10 क्वेश्चन जो अभी एक मॉक टेस्ट अभी अपना रहा, ये मॉक टेस्ट आज से कंप्लीट होता है। याद रखेंगे ये जो मॉक टेस्ट कंप्लीट किया गया है, ये CPQS से ये कंप्लीट किया गया है। और इसी के साथ में याद रखेंगे कि आपको अपनी कैलकुलेशन पर ज़्यादा फोकस करना है। पास्ट ईयर एक्सपीरियंस आपको वहाँ वीडियो में देखने को मिल जाएगा। मैंने प्रॉपर उसका एक टाइटल भी बना रखा है। वहाँ पर आपको कमेंट सेक्शन के कमेंट भी देखने को मिल जाएंगे। उन सारी चीज़ों को कंसीडर करना है, कैलकुलेशन पर ज़्यादा फोकस करना है। डेसिमल वाली चीज़ें ज़्यादा आएंगी, इसलिए कैलकुलेशन को थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करो। ठीक है, फिलहाल आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। कोशिश रहेगी कि इधर मैं आपके लिए कुछ मॉक टेस्ट प्रिपेयर कर पाऊँ। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू एंड एज ऑलवेज मे गॉड ब्लेस यू एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर योर एक्सपीरियंस विद मी ऑन द कमेंट सेक्शन।